वी हैव द क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है इन राइट ट्राइंगल ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that DM equal to CM, point D is joined to point B shown। ये कहा है कि ABC जो है हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें C जो है वो राइट एंगल है और M ए और बी जो हाइपोटेन्यूस है उसका मिड पॉइंट है, तो हमने सी को एम से ज्वाइन किया और उसके बाद इसे प्रोड्यूस किया डी तलक और फिर हमने डी बी को जोड़ दिया। तो हम इसमें ऐसा हुआ कि जो सी एम है वो डी एम के बराबर हो गया, पॉइंट डी को बी से जोड़ दिया गया। अब हमें ये दिखाना है कि जो ट्राइंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। एक तो ये प्रूव करना है, एक ये प्रूव करना है एंगल डी बी सी जो है ये भी राइट एंगल होना चाहिए। एक वो ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के। और फोर्थ जो कह रहा है कि जो सी एम है वो हाफ है ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसे अब हमें पहले ये शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। तो इसमें ए एम बराबर होगा एम बी के, ए एम बराबर एम बी, रीजन एम इज मिड पॉइंट क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक, एंगल अब जब ये मिड पॉइंट है तो एंगल ए एम सी यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होगा एंगल डी एम बी के। उसके बाद सी एम यानी सी एम बराबर होगा डी एम डी के। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है। जब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो गए कि 2 साइड है और एक ट्राइंगल है, तो इट मीन्स बाय एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, तो हमारा ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एम डी के। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। तो वो कैसे होगा, हमें मालूम है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल बी एम डी के। तो हमारे पास हमें पता है कि बी डी बराबर है ए सी के, ये बराबर हो गया इसके, और ट्राइंगल बी डी एम यानी बी डी एम ये बराबर होगा ट्राइंगल ए सी एम के यानी ए सी एम के। ये रहा, इसे मैं ज़्यादा गाढ़ा कर देती हूँ, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए थे। अब हमने देखा कि जो सी डी है वो ए सी को कट कर रहा है सी पर और बी डी को कट कर रहा है डी पर। जब इस तरीके से ये कट करेगा तो हमें मालूम है तो बी डी एम जो है वो बराबर हो जाएगा ए सी एम के, यानी बी डी एम बराबर होगा ए सी एम के। और यहाँ हमें मालूम है कि बी डी पैरेलल होगा सी ए के। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सी बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी ए इक्वल टू 180, इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और इनका हमेशा प्लस 180 होता है। और जो बी सी ए है हमें पता है बी सी ए जो दे रखा है वो 90 डिग्री उन्होंने हमें गिवन दे रखा है। अब हमारे पास एंगल सी बी डी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो ये आ गया सी बी डी 180 माइनस 90 इक्वल टू 90।
यानी हमारे पास सी बी डी या डी बी सी, तो ये हमारे पास 90 आएगा और यही हमसे पूछ रहा था। अब उसने हमसे कहा है कि ट्राइंगल डी बी सी यानी कि ये पूरा और ट्राइंगल ए सी बी ये पूरा जो है यानी कि इसमें ये कॉमन आ रहा है, इसको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो हमें पता है बी डी पीछे हम कर चुके हैं ए सी के बराबर है, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, ये रहे, और बी सी बराबर है बी सी के, क्योंकि ये दोनों में ये लाइन ये कॉमन है, बी सी एंड बी सी ये कॉमन बेस है। तो बाय एस ए एस थ्योरम क्राइटेरियन ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी के। अब इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट पे वो हमसे कह रहा है कि सी एम को प्रूव करो, ये हाफ ऑफ ए बी है। तो हमें पता है सी डी बराबर है ए बी के, आर्ट्स है, तो ये हाफ ऑफ सी डी हम इसे हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी हमारा क्या है सी एम, तो ये हो गया हाफ ऑफ ए। That's the answer. Subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.